सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ओके, इसको बहुत ही ध्यान से समझो। आपके पास सपोज 1 करोड़ रुपए है। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 CR। अब ये आपको अभी के अभी खर्च करने हैं। ठीक है। अब यू हैव 3 ऑप्शंस। ये पैसे आप किस किस को दोगे? एक, आप दोगे किसी भी अपने क्लोज पर्सन को, ये कोई भी हो सकता है। ओके, एनीवन, फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, कोई भी, मुझे भी दे सकते हो। ठीक है, एनीवन। एक ऑप्शन ये है कि आपका कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पसंद नहीं करते हो, दुश्मन भी हो सकता है, या तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद ही नहीं करते हो। ओके। एंड थर्ड, आपकी चॉइस। ओके, थर्ड ऑप्शन। तो 3 जगह पे आपको डिवाइड करने हैं पैसे। ठीक है, 1 करोड़ रुपए। ओके, डू इट क्विकली। और बताओ, चलो कहाँ कहाँ पे। एक काम करो, ग्रुप है ना, ग्रुप ओपन कर दिया है, ग्रुप के अंदर लिख लो। इसमें लिखना नहीं है किसको क्या, ये खाली अमाउंट लिख दो। 1 करोड़ रुपए आपने 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे किए? जिसको आप पसंद करते हो वो गुड पर्सन है तो जी लिख दो और अमाउंट लिख दो। फिर पसंद नहीं करते हो, एनिमी है, तो ई लिख दो और अमाउंट लिख दो। और फिर आपकी चॉइस, तो सी लिख दो और अमाउंट लिख दो। तो 3 कैटेगरी में अमाउंट आप ग्रुप में पेस्ट करो, चलो फटाफट। जो भी अमाउंट आपके मन में आता है। एक्टिव इसलिए हमें रहना है क्योंकि आपके जो पैसे की दिक्कतें है ना, वो एनर्जी लेवल पर है। वो समझोगे नहीं ना, तब तक नहीं जाएगा। ओके, डन, सबका हो गया। से यहाँ पर सब लोगों ने जो लिखा है, ओके, इसके अंदर जो एक ऑब्जर्वेशन का पैटर्न दिख रहा है वो क्या है पता है? सब लोग देखो मैसेज इसको, क्योंकि दिस इज द लर्निंग। यहीं पर ही आपका ब्लॉग आप लोगों को पता चलेगा। एनिमी को सबने कम पैसे दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये अच्छा है या बुरा है उसकी बात हमें नहीं करनी है। ठीक है। अमी जी ने तो 90% खुद के लिए रखे हैं। ठीक है। सो हियर इट इज द ब्लॉकिंग एक्चुअली। जरा सोचो कि हम अगर ऑक्सीजन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, अगर इनहेल ही करते रहेंगे तो एक्सेल करेंगे ही नहीं तो। सो ये गिविंग रिसीविंग चैनल में देर इज अ एरर। और यहाँ पर एक्चुअली आप लोगों ने जो लिखा वो गलत लिखा, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। अब पैसे देने में जिस तरीके से ऑप्शन रखते हो ना, तो लेने में भी ऑप्शंस बन गए हैं एक्चुअली। मनी कैन फ्लो फ्रॉम एनीवेयर, बट आपकी चॉइसेस बन गई है कि मुझे पैसे, आप कोई क्लाइंट इंक्वायरी करता है ना, तो फिर वहीं पे चिपके पड़े रहते हो कि ये प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए, ये मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए, इसके पास से पैसे। एंड वहां पर डिवाइन आपको डिस्कनेक्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? दिस इज द पैटर्न यू आर कैरिंग।
देने में भी चॉइस है तो लेने में भी आपकी चॉइसेस है। व्हेन यू डोंट हैव अ चॉइस देन मनी विल फ्लो। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब सपोज आपको कोई पैसे देते हैं ना, जब तब भी आप कुछ कुछ लोगों से पैसे ले लोगे, कुछ कुछ लोगों से नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है, रिश्ते निभाने हैं। सो दिस इज द पैटर्न यू आर कैरिंग। तो मनी फ्लो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने रख दी है बाउंड्रीज। जब तक आप इक्वल प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हो, ठीक है, तब तक वो मनी फ्लो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अभी तो क्या था, एक गेम था ना खाली, 1 करोड़ रुपए। मतलब रियलिटी में तो देने नहीं थे, बट रियलिटी में अभी अगर देने होते तो ऐसे ही करते। सो दैट मीन्स देर इज समथिंग। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुश्मन को 10 करोड़ रुपए दे दो। इट्स नॉट। हमारा जो लर्निंग है वो समझो। लर्निंग ये है कि मनी हमें रिसीव करना है तो उसके लिए हमारे चैनल्स ओपन होने चाहिए। ठीक है। मनी इज व्हाट? मनी को हम क्या देखते हैं? फिगर्स, नंबर्स, ये देखते हैं। 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, ऐसे देखते हैं हम। बट एक्चुअली ये है क्या? ये एक टाइप का फ्लो है। जितना ही फ्लो होगा उतना ही अमाउंट होगा। दिस इज इट। ओके। जितना फ्लो कम होगा इनकमिंग का, उतना आउटगोइंग का ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो कोई ना कोई चीज तो होने ही वाली है। आउटगोइंग इज नेचुरल, इनकमिंग इज नॉट नेचुरल। इनकमिंग के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट आउटगोइंग तो ऐसा है कि आप आज दूसरी तारीख आ गई, कितने लोगों का ऐसा होगा ना कि नया महीना स्टार्ट होगा, ईएमआई स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों को पैसे देने, मेड को पैसे देने, स्टाफ को पैसे देने। सो दिस इज आउटगोइंग इज नेचुरल, ये होना ही है। बट इनकमिंग इज नॉट नेचुरल। इसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो हार्ड वर्क खाली काम नहीं करेगा ना, एनर्जी अगर फ्लो ही नहीं हो रही है तो। ओके। सो सबसे पहले तो आज हमें जो देखना है वो है लोन्स के बारे में, कर्जे के बारे में देखना है। सो एक चीज हम देखते हैं कि अभी पैसे की बात है, बट ये जो ऋण होता है, हमने अगर हम एंशियंट हमारे स्क्रिप्चर्स भी देखेंगे तो राजा हरिश्चंद्र थे, उनके सिंहासन के ऊपर तलवार लटकती थी। और ऐसा कहा जाता था कि ये सिंहासन पे सिर्फ ऐसा व्यक्ति बैठ सकता है जो सत्य हो, जिसके अंदर सच हो और जो धर्म का पालन करता हो। अगर कोई झूठा व्यक्ति बैठेगा तो उसके ऊपर तलवार गिर के कट जाएगी। इतना उनका धर्म था। तो एक बार इनकी एग्जामिनेशन के लिए विश्वामित्र ऋषि उनको मांगते हैं, और ये एक होता है ऋण। दिस इज द ऋण। ऋण का मतलब होता है कमिटमेंट, वचन, एग्रीमेंट। जब आप बैंक से कर्जा लेते हो तो यू आर साइनिंग अ एग्रीमेंट कि हम ये इस तरीके से रीपे कर देंगे और इतना इंटरेस्ट पे करेंगे। दैट मीन्स वहां पर वो एक ऋण लगा, तो ऋण उसको चुकाना था। कि ऋण चुकाते चुकाते क्या 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 चीज हो गया। अब एक राजा था जिसे स्मशान में जॉब करनी पड़ी, ठीक है, और कितनी भी चीज खुद को बेच देना पड़ा, अपने बीवी बच्चों को बेच देना पड़ा। तो ऋण जो है ना, एक्चुअली इंसान की पूरी की पूरी तबाही के लिए आता है, ऐसा हमें लगता है। बट एक्चुअली वो तब तक आपको बर्बाद करता रहेगा जब तक आप उसका लेसन नहीं समझ लेते हैं। तो आपके ऊपर कितना भी कर्जा है, ये कर्जा बढ़ता ही चला जाएगा। इसको कम करने का देयर इज अ रीजन एंड मिशन। वो क्या है कि आप लेसन लर्न कर लो। वही आज हम सीख जाएंगे कि कर्जा आया क्यों है, बढ़ा क्यों है, और क्या करने से ये हट जाने वाला है, क्योंकि आपने वो लेसन ही नहीं लर्न किया है। ओके। तो ऋण बहुत सारे हैं, हमने रामायण में भी देखा कि महाराज दशरथ ने जो वचन दिया था महारानी कैकेयी को, वो भी एक ऋण था ना। और फिर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी सब वनवास में गए और बहुत सारा परेशान हुए सब। सो ऋण एक ऐसी चीज है जो हमने आगे की स्टोरी में देखा कि ऋण से सिर्फ इंसान नहीं, उसका पूरा परिवार भी डिस्टर्ब होता है। ऋण किसी एक व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करता, वो उसके साथ जो जो भी जुड़ा हुआ है उन सबको डिस्टर्ब करता है।
So it is very much responsible things for earning members of a family, मेल हो या फीमेल हो, जो भी अर्निंग मेंबर्स है, कि उनको ये जो है ना चीज उसको संभाल के, बिकॉज आपका पूरा फैमिली डिस्टर्ब होता है इसमें। इट्स नॉट इजी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट अ पैटर्न इसके लिए, कर्जे के लिए। अब कर्जा पैटर्न फाइंड करने से पहले, कर्जा आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि कर्जा बुरा है? जिसको बुरा नहीं लग रहा है वो भी एक्सप्लेन करो, और बुरा लग रहा है वो भी एक्सप्लेन करो कि क्यों बुरा है और क्यों अच्छा है। हेलो सर। हाँ। एक एक बार कर्जा लेने की आदत पड़ जाएगी ना, तो हमें वो आदत ही पड़ जाती है। मेरा तो ऐसा मानना है। ओके, तो इसलिए बुरा है। हाँ, ओके, है इतना सबका आप यही इसमें मानना है। चलाओ। सभी का यही मानना है। तो अच्छा कौन बोल रहा है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड अच्छा मॉर्निंग। तो ठीक है, लेकिन सर इसमें बुरा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए हमें किसी से पैसे उछीने लेने पड़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी मैं बोल रही हूँ, अगर लेने पड़ते हैं और हम सेल्फ ग्रोथ करके अपना ग्रोथ करते हैं, तो उस अगर नजरिए से देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है इस बहाने कि हम किसी के किसी से अपना बॉन्ड बना रहे हैं, मे भी लेना देना का बॉन्ड बना रहे हैं, और हम अपना सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, मे बी दे रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे आ जाता है ऐसा। ओके, ठीक है। बाकी के सब लोग ऐसा ही समझते हो ना, कर्जा बुरा है। ओनली वन पर्सन इज हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, या सैंडी। हाँ सर, नहीं सर, कर्जा मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है और हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारी कोई अगर विश है, अगर हमारे कोई ड्रीम्स है, वो फुलफिल करने के लिए हमें बैंक से ही लोन लेना पड़ता है, या फिर किसी हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनसे हमें लेना पड़ता है, और हमारे पास आने के बाद हम उनको रिटर्न भी करते हैं। सो दैट इज़ एक अच्छी चीज़ मैं समझती हूँ, क्योंकि हमारे कहीं जो ड्रीम्स होते हैं, वो उनकी वजह से कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, देना रिटर्न पड़ता है, और वो देने के लिए थोड़ा पेन भी होता है। ये चीज़ भी है। सो बट मुझे मैं इसको एक हैप्पी की तरफ से ही देखती हूँ। ओके, सो अभी लॉन्स को हम देखें, कर्जे को देखें, तो इसमें देर इज कैटेगरीज। एक कैटेगरी ऐसी होती है कि आपने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, व्हीकल के लिए लोन लिया है, कुछ ऐसी चीज कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए किया हुआ है, तो उसको आप एसेट्स के अंदर कर रहे हो। दैट मीन्स इट्स नॉट, वो कर्जा है बट फिर भी प्रॉपर्टी चलो 10 साल बाद 15 साल बाद तो आपके नाम पे ही होने वाली है। दैट मीन्स यू आर अर्निंग समथिंग, क्योंकि अभी आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है सपोज, और आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये है कर्जा, इंटरेस्ट भी लगता है, सब कुछ चीजें, बट इट इज कमिंग इन टू गुड कैटेगरी। बुरा क्या चीज होता है कि व्हेन यू आर डूइंग, किसी से उधार पैसे लिए, अब फंसते क्यों है लोग कर्जे में, उसके पीछे का एक पैटर्न होता है कि सपोज किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, उसको दो चार लोगों को मिला करके, तो वो मार्केट से उधार पैसे ले लेता है। अब उधार पैसे जब लेने जाता है तो उसको सपोज 1 लाख रुपए मिले ही नहीं, 50,000 रुपए ही मिले, तो ये 50,000 रुपए लेकर के आता है एक दिन में, क्योंकि लोग उसको जो परेशान कर रहे हैं, मांग मांग कर रहे हैं, तो जो जो भी लोग परेशान कर रहे हैं ना, उसको वो दे देगा। तो 50,000 रुपए वो लेकर के तो आया पर खत्म भी हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि जिन जिन लोगों को दिए झूठे हो गए, पर अभी भी 50,000 बाकी रहे, प्लस 50,000 वो कहीं और से लेकर के आया, और इनकम वो है नहीं स्टेबल। सो रीजन क्या होता है कि इस चक्रव्यूह में वो किसी और से फिर पैसा लेगा, कि वो 50 भी देने हैं, ये 50, यानी कि उसके जो बकाया था वो 1 लाख, तो जो बाकी था वो बाकी ही पड़ा हुआ है अभी भी, प्लस वो जो 50 लाए उसका इंटरेस्ट भी चढ़ेगा, तो मे बी वो हो के 60 हो गया हो, 70 हो गया हो, और वो कहीं और से लेकर के आया।
तो कहीं और से किसी ने दिए उसको। अब ये पैटर्न है जो लोगों को मैंने देखा हुआ है एक्चुअली। कभी भी बैंक आपको लोन जो आपकी जरूरत है उतना नहीं देगा, आपको शॉर्टफॉल में ही रहते हो हमेशा। कि सपोज आपको किसी को 5 लाख रुपए रीपे करने हैं तो बैंक लोन आपको सपोज 3 लाख का ही मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको रीपे तो करना ही है वहां पे, पर आपका हैंड फ्री हो नहीं पाता है। जब ये जो अमीर गरीब के पीछे का ये जो दीवार है वो खड़ी ही इसलिए है एक्चुअली। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस, कि ये जो लोग मल्टी मिलेनियर्स है ना, इनको हजारों करोड़ की लोन्स मिल जाती है। व्हेन दे हैव दैट मच लोन, रीपे करना है दैट्स ओके, बट पैसा तो है ना उनके पास। अगर आपको किसी को 1 लाख रुपए देने हैं और आपके पास 10 लाख रुपए का लोन मिल रहा है ना, तो दिस इज गुड। वो इसलिए क्योंकि 9 लाख रुपए इसका आपके पास बैकअप है। तो आप इसको कहीं से भी इन्वेस्ट करके बिजनेस करके बढ़ा सकते हो और रीपे कर सकते हो। रीपे इसलिए नहीं हो पा रहा है लोगों का क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स भी इसके ऊपर लागू होती है, एंड जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है ना वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो कर्जा लेते वक्त हमेशा एक चीज ये ध्यान रखना है कि प्लानिंग करके रखो कि आपको देना कितना है, देने के बाद आपके पास बचेगा कितना। सपोज आपने बैंक लोन लिया हुआ है 4 लाख 5 लाख का और आपको देने का है 60 लाख रुपए लोगों को, तो फिर ये लोन आपके किसी काम का होगा नहीं एक्चुअली। आप ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, परमानेंट सॉल्व नहीं होने वाला है ये आपको और चक्रव्यूह में डाल देने वाला है वो। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द अनदर स्टेप्स आई कैन टेक। सो कर्जे में से बाहर निकलना है तो स्मॉल स्टेप्स में मत जाओ, छोटे छोटे उपाय में मत जाओ, इसको परमानेंटली कैसे डील करोगे उस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। कर्जे में से बाहर आने का एक इम्पोर्टेंट टूल वो है कि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। कि सपोज आपका 1-2 महीने अर्न नहीं करते हो तो आपके पास उतना पैसा बकाया रहना चाहिए कि जो आपके अकाउंट में हो, जो आपको डिस्टर्ब ना करे, स्ट्रेस जोन क्रिएट नहीं करे। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में जाओगे ना तो आप अर्न नहीं कर पाने वाले। स्ट्रेस आपको कभी पैसा नहीं कमाने देगा। शांत होगे तभी आप पैसे कमा सकते हो, क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पाओगे ना। क्योंकि व्हाट विल हैपन, कितने भी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, कितने लोग कर्जे में पड़ गए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 1 करोड़ की है, बट उसको कर्जा इतना हो गया कि वो 70 लाख में भी बेच देता है फिर, क्योंकि उसको चाहिए पैसा, अर्जेंसी में चाहिए। तो वो 70 लाख में प्रॉपर्टी गई बट उसको देना है 80 लाख, यानी फिर भी सब बेचने के बाद भी 10 लाख रुपए उसके बाकी रह जाते हैं। सो ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत ही रॉन्ग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट, यहाँ पर पैसे से रिलेटेड। सो कर्जा अच्छा या बुरा सबका अलग अलग परसेप्शन है। मेरे हिसाब से कर्जा अच्छा है, बट कैसे कि आपका जो रीपे करना है लोगों को उससे ज्यादा का अगर आप कर्जा ले लेते हो ना, एंड आपके पास बैलेंस रहता है। क्योंकि ये जितने भी मल्टी मिलेनियर्स है ये इसी तरीके से बिजनेस करते हैं एक्चुअली। दे हैव 1000 करोड़ का लोन, आज देखो लोग चले जाते हैं ना, 9000 करोड़ करके चला गया ये, तो मतलब इतना सारा तो लोन मिला इन लोगों को। तो अर्निंग कर रहे नहीं कर रहे बट उनको मिल रहा है वो चीजें। सो वो होता क्या है एक्चुअली, दैट इज अ बिजनेस, कि एक जगह के बाद दूसरी जगह से लोन्स मिल जाता है। बिकॉज व्हाट विल हैपन, देर इज अ बैंक बैलेंस, ठीक है, बैंक बैलेंस वहां पर रह जाता है। तो जो और भी बैंक्स आपके पास आ जाते हैं या तो कहीं से भी मिल जाता है। सो मनी को रिटेन करने के लिए आपको एक चीज मैं यहाँ पर ये प्रमोट ही नहीं कर रहा हूँ कि लोन लेना चाहिए, ये चीज लोन लेने की जरूरत भी कब पड़ती है वो भी मैं बता रहा हूँ। कि इंसान के जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग टाइम फ्रेम आता है एस्ट्रोलॉजिकल। ओके, कोई टाइम ऐसा आता है कि वो अर्न कर ही नहीं पाएगा, उसके पास पैसा आएगा ही नहीं, और वो टाइम ऐसा होता है कि उसको कहीं ना कहीं से पैसे लाने ही पड़ते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ करके लाने, बिकॉज घर चलाना ना है आपको, तो उस समय चाहिए ही आपको पैसे। तो वो टाइम आता है सबके लाइफ में। सो एट दैट टाइम यू हैव टू बी अलर्ट एंड अवेयर। इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं लोन जब भी लो तो, ठीक है, कि कैसे लेना है उसको।
कैलकुलेशन मोड पर जा करके लेना पड़ेगा आपको कि अभी मैं ये लोन ले रहा हूँ, सपोज 6 महीने तक मेरा कोई इनकम नहीं होता है, तो ये लोन उसको भी बैकअप देगा मुझे, देन यू कैन टेक। ठीक है, क्योंकि आपको बैकअप की जरूरत होगी वेन एवर यू आर टेकिंग अ लोन। क्योंकि आज छोटा भी लोन कोई लोग लेता है 1-2 लाख का, तो ईएमआई उसका 2 साल का 3 साल का होता है, यानी कि वो रीपे कर नहीं पाता है 2 साल तक, तो कभी कभी ईएमआई बाउंस कर देगा, सब कुछ चीजें होगा। सो दिस हैपन्स बिकॉज यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव इनकम, सो दिस विल हैपन। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लाइक ज्यादातर कर्जा जो भी होता है लोगों का, वो किस तरीके से हो जाता है। हर एक इंसान का जो एक डिजायर होता है वो क्या होता है, मनी अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, ओके, मल्टी मिलियनियर बनना। यही एक एम होता है ना आपका, कि सपोज आज कोई 1 लाख कमा रहा है तो वो वही सोचेगा ना कि मैं 1.5 लाख कमाऊँ, 2 लाख कमाऊँ। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट वाली चीजों में चले जाते हो, और ये शॉर्टकट वाली चीजें ऐसी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि दिस विल बी द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और वो एक्चुअली मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, बट आपका जो भी इनकम है, जो सेविंग्स है, वो सब वो ले जाता है। और वो फिर आपके अंदर हार जो होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती है ना, कि वहां पर मेरे पैसे गए, तो आपको ऐसा लगता है यहीं से मैं जीत पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा, एंड यू आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर मनी टू दैट बाई टेकिंग लोन्स, और वो आप कभी उसमें से बाहर नहीं आ पाते हो। एनीथिंग कैन बी लाइक दैट। अब कोई प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे पड़ जाता है, या तो कोई शेयर मार्केट में पड़ जाता है, कोई ऑनलाइन गेमिंग में पड़ जाता है, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन इंसान लेता है कि जहां पे से ऐसा लगता है कि इजी मनी इज देयर, और उसके चक्रव्यूह में फंस के वो लोन्स बढ़ा देते हैं, अपने कर्जा बढ़ा देते हैं, बट नो इनकम विल बी देयर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सोर्सेस। सो इसको प्लानिंग से लेना पड़ेगा। सो अभी हमें आइडेंटिफाई करने के पड़ेंगे पैटर्न्स, क्योंकि ये पैटर्न को पकड़ोगे ना तो ही कर्जे को आप अपने जिंदगी में से हटा पाओगे। ओके, सो अभी मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं उसको आंख बंद करके आपको सोचना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग्स। क्लोज योर आइज एवरीवन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ पैटर्न। यू आर टोटली अवेयर अबाउट योर लाइफ। जिंदगी की पूरी मेमोरीज आपको याद है। अभी आप उस समय को याद करें कि जब से आपको ऐसा लगा कि पैसा आपसे दूर जा रहा है। कौन सा ईयर था? और उस वक्त आपको फिर लोन्स, ऋण, कर्जा लेने की जरूरत पड़ी थी। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई अपने डिजायर्स के लिए, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए, या कोई भी कारण से लोन्स लिए, और उसके बाद पैसा आपसे दूर जाने लगा। उस समय को याद करें, और खुद को पूरे तरीके से डिटेल में ऑब्जर्व करें यहाँ पे। और वहां पर बेस में आपने जो भी डिसीजन लिया क्या था? लालच थी, इम्पल्सिव डिसीजन था, फियर था, गिल्ट था, क्या था उस वक्त जो भी आपने डिसीजन लिया उसके पीछे?
try to identify that base. कौन सा इमोशंस उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिवेट था। अब आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को देखें कि वो जो भी डिसीजंस लिए गए, उस वक्त जो भी इमोशंस थे, पर आज प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या फील कर रहे हो। अभी कौन सा इमोशंस है। शेम, गिल्ट, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद को हेल्पलेस महसूस करना, क्या फील कर रहे हो। Okay, if it's done, you can open your eyes. और जो भी आपको आंसर मिला यू कैन शेयर इन द ग्रुप में कैसे लिखना है कि आपको कब से लगा, तो खाली ईयर लिख दो, सपोज 99 या 2016, ठीक है, ईयर लिख दो और इमोशंस क्या था उस वक्त वो लिख दो, और प्रेजेंट के लिए जो है उसका इमोशंस जो है, खाली 3 शब्द लिख लेने हैं आपको, ग्रुप में लिख दो।
ओके एवरीवन, दैट्स ग्रेट। अभी आप लोगों ने जो भी शेयर किया ना, इससे आपको एक क्लियरिटी खुद के बारे में मिलेगी। मेजोरिटी लोगों का इम्पल्सिव डिसीजंस हुए हैं लाइफ में। इम्पल्सिव डिसीजंस क्या होते हैं कि लाइक कोई चीज हम कर रहे हैं बट हमें हमारा डिजायर नहीं पता होता क्यों कर रहे हैं। लाइक किसी को व्हीकल परचेस करना है तो ये होता है कि लोगों को दिखाना है, ठीक है, या तो समथिंग लाइक प्रॉपर्टी परचेज में भी कभी कभी हैप्पीनेस के लिए आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बात को? समटाइम्स यू डू टू शो द पीपल, नॉट फॉर योर सेल्फ। दिस इज कॉल्ड अ इम्पल्सिव डिसीजन, और वो आपको डेप में ट्रैप करता है। क्लियर हो रहा है? मेजोरिटी लोगों ने इम्पल्सिव डिसीजंस इसलिए लिए हुए हैं, और वो इम्पल्सिव डिसीजंस क्या करते हैं आपको, अभी जैसे कि सबका है हेल्पलेस, स्टक सिचुएशन, ओके, फियर है, गिल्ट है, ओके। सो ये चीज क्यों आ रही है? बिकॉज फ्यूचर अभी नहीं पता, इनकम होगी कि नहीं होगी नहीं पता, डिसीजन ले लिया है, तीर छूट गया है, ओके। सो अभी डेप्थ से बाहर आना है तो सबसे पहले तो ये पैटर्न जो कैरी करके आ रहे हो ना, उसको समझना पड़ेगा। ये जो चक्कर चलता है ना, एक से बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा लोन, तो इसलिए चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैटर्न को नहीं समझ पाए। सो लोन्स भी इंसान इम्पल्सिव होकर के ही ले रहा है, ओके, कि इसको चुकाने हैं, यहाँ से ले लूँ, इसको चुकाने वहाँ। दिस इज ऑल आर डिसीजंस विच इज कमिंग इन द अनअवेयरनेस। अवेयर होकर के नहीं लिए जा रहे हैं, ओके। सो यू हैव टू गो विद दैट। So everybody is having this kind of phases in life, finance से related, money से related. It is there, it's natural. हो क्या गया है पता है? एक्चुअली जो समाज बना हुआ है ना, अगर कोई इंसान पैसा नहीं कमा रहा है कुछ भी कारण से, वो ट्राई कर रहा है बट अपने फैमिली को नहीं दे पा रहा है, तो उसको लोग बुरा मानते हैं, घर के लोग भी इसको इज्जत नहीं देंगे, इंसल्ट कर देंगे। यू कैन सी दैट के सपोज 3 भाई है और उसमें से 2 भाई स्टेबल है, एक नहीं है, तो पता है उसको इतनी इज्जत नहीं देंगे घर में कोई भी। इवन पेरेंट्स आर डूइंग सेम वे, कि अपने ही बच्चे हैं, इक्वल होना चाहिए ना, बट सब जगह पे पैसा ही पैसा है। वाई यू आर इम्पल्सिव? बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी। क्योंकि लोग यही कर रहे हैं ना, लोग यही कर रहे हैं कि जिसके पास नहीं है, एक 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर लेकर के चल रहा है, भाड़े के मकान में ले रहा है, तो इसकी इज्जत कोई नहीं। तो आप वो इज्जत कमाने के लिए कर्जा ले रहे हो। समझ में आ रहा है बात कहाँ पे गलती हो रही है? अरे कहाँ क्या करनी है ऐसी इज्जत विज्जत? नहीं बोलना है मत बोलो। आई एम विथ माई सेल्फ, दैट्स इट। तो हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब ये कर्जे के चक्कर में पड़ते हैं। और किसी को क्या फर्क पड़ता है? सपोज आप BMW, मर्सिडीज, ऑडी लेकर के घूम रहे हो, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? मेजोरिटी पीपल जो भी आज बड़ा बड़ा बिजनेस भी करते हैं, दे आर इन डेट्स एक्चुअली। ये कर्जे में ही होते हैं ये लोग, बट वो दिखता नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कमा रहा है और हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा है। बट द सिस्टम इज व्हाट, कि जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया ना, कि उनको 10 करोड़ की जरूरत है, कर्जा लिया है 30 करोड़ का। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वे दे आर मेंटेनिंग देयर लाइफस्टाइल, दैट्स इट। बट वो भी कर्जे में ही है जो हमें दिख रहा है। कोई भी बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटी, सब कर्जे में ही है। इंटरनल रियलिटी तो यही है एक्चुअली। पर हम यो चकाचौंध में, इन्फ्लुएंस में आकर के खुद की लाइफ को मैनेज, मेंटेन नहीं कर पा रहे। मैंने यहाँ पर क्यों बोला सबको कि सब अपने फैमिली मेंबर्स को भी ज्वाइन करवाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड नहीं कमा रहा है तो वाइफ बहुत ही टॉर्चर कर देती है उसको। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली ये चीज देखेंगे तो एटलीस्ट हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करे कि एक्चुअली ये सिचुएशन टेम्पररी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ हारमोनी रख के सपोर्ट करके चले तो हट जाएगी। बट हस्बैंड क्या करता है बेचारा, कि घर में शांति के लिए कर्जा ले लेता है फिर। सो हियर दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि समझना जरूरी है फैमिलीज में। इसीलिए मैंने जो वो दिया एग्जाम्पल आपको राजा हरिश्चंद्र का,
तो इसलिए कि राजा हरिश्चंद्र पे ही ऋण था ना, पर बीवी बच्चे भी साथ में गए ना सपोर्ट सिस्टम बन के। जाना किसको तो भगवान श्री राम को ही था ना, माता सीता और लक्ष्मण जी को तो नहीं बोला था ना, बट वो गए ना सपोर्ट सिस्टम बन के। तो हमारे साथ हमारी फैमिली ही सपोर्ट सिस्टम नहीं बन रही है। दिस इज द प्रॉब्लम, यू आर इन द डेफ्ट। तो ये चीज सीखनी पड़ेगी। कर्जा सब पूरा का पूरा हट सकता है जब ये हारमोनी हम लेकर के आए, जब हम पैसा इंपॉर्टेंट है, मनी इज इंपॉर्टेंट, बट व्हेन यू आर स्ट्रेस फ्री यू कैन अर्न इन अ बेटर वे। दिस इज इट। ये साइंटिफिकली काम ऐसे ही करेगा ये चीज। बाकी फिर सारे के सारे डिसीजंस इम्पल्सिव होंगे आपके, और इम्पल्सिव डिसीजंस आपको जब भी आप लोन लोगे ना, आप लोग रियलाइज करो कि आपके जब एग्रीमेंट पे साइन करोगे ना, आपके हाथ कांपते होंगे। आपके मन में ये होगा कि ये रीपे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मैं। फियर होगा उस वक्त, क्योंकि वो इम्पल्सिव है वो चीज। अगर हैप्पीनेस से किया हुआ होता तो नहीं होता ना कुछ उस वक्त, फियर वियर कुछ नहीं होता। सपोज हमारे पास 100 रुपए पड़े हुए हैं, 10 रुपए की कोई चीज परचेस कर रहे हैं, तो हम इम्पल्सिव होते हैं उस वक्त? नहीं होते ना, क्योंकि बैकअप पड़ा है 90 का फिर भी। बट हमारे पास 100 रुपए पड़े हैं और 150 की चीज खरीदने जा रहे हैं। एट दैट टाइम दिस विल हैपन। आपके इमोशनल पैटर्न के ऊपर काम हो जाता है बहुत डिटेल में, डीप में। एंड दिस इज अ मिस्टेक। और ये मिस्टेक ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने की है। इवन आई एम इन दिस फील्ड स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि मैंने भी 20 साल पहले ये सब फाइनेंशियल मैटर्स बहुत डेप्थ में देखे, दुनिया के सारे रंग देख लिए। तभी स्पिरिचुअलिटी में एंटर होकर के खुद को बाहर निकल के ही समझ में आया कि एक्चुअली ये सब चीजें ऐसे है ही नहीं जैसे हम देख रहे हैं। सो नाउ बाय द टाइम जो ये साइकिल घूम जाता है, आपको अवेयरनेस आ जाती है, यू विल बिकम स्टेबल कि ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट इम्पल्सिव होकर के नहीं, कैलकुलेटिव होकर के। लोन्स यू कैन टेक, दैट्स ओके, बट कैसे? इम्पल्सिव होकर के नहीं, बिजनेस माइंड से लो। ठीक है, कि सपोज आपको किसी को देने के 1 लाख है, तो 5 लाख का लोन मिल रहा है, यू कैन टेक, तो 4 लाख आप बिजनेस डेवलपमेंट में डाल पाओगे। एंड ऑल्सो यू विल हैव अ टाइम। बट आपको लाख देने हैं और 50,000 का लोन लोगे ना, दैट विल नॉट गिव यू एनी सेटिस्फेक्शन। आप और से और डूबते चले गए। दैट इज अ शॉर्ट, आप उपाय कर रहे हो छोटा सा, मतलब सीधा शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि चलो टेम्पररी 2-5 दिन के लिए शांति, बट वो लॉन्ग टर्म तक नहीं होगी। 15-15 साल तक लोग बाहर नहीं आ पाते इन सब चीजों में से। फिर दिस विल हैपन। ठीक है, सो इम्पल्सिव डिसीजंस अभी से ध्यान रखो कि व्हाई यू आर डूइंग एनीथिंग, ओके, एंड देन ओनली यू कैन डू दिस। क्लियर होगा यहाँ पर ये चीज? ओके, एग्री एवरीवन? सो अब फ्यूचर में क्या करोगे फिर? व्हाट विल बी योर फ्यूचर? पास्ट चलो चला गया, प्रेजेंट में यू आर स्टक, यू आर हेल्पलेस, जो भी चीज है, बट फ्यूचर भी ऐसा चाहिए कि फ्यूचर अभी चेंज करना है। चेंज करना है सर। तो क्या करोगे चेंज करने के लिए? इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे। प्रैक्टिकली थोड़ा सोच के कैलकुलेशन करके काम करेंगे आगे। इसमें है ना, देयर आर 2 पार्ट। एक तो एनर्जी का पार्ट तो है ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको सेटल करना ही पड़ेगा इन एनी केस। इफ इट इज सेटल तो फिर दुनियादारी तो कुछ नहीं है, वो अपने आप सेटल हो जाएगी। तो मेजर प्रॉब्लम है एनर्जी और इमोशनल लेवल पर है। ठीक है, तो उसके ऊपर रिपेयरिंग वर्क करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको जो वो एक्सरसाइज दी मैंने, ओके, कि किसी अपने पसंद के व्यक्ति को कितना दोगे, एनिमी को कितना दोगे, तो आप लोगों ने देखा कि देर इज सम बाउंड्रीज यू आर क्रिएटिंग, तो वो बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गिविंग में बाउंड्रीज है तो रिसीविंग में भी बाउंड्रीज आर देयर, कंपलसरी है वो चीज। ठीक है, तो अभी एक एक्सरसाइज हम करते हैं, पहले भी कर चुके हैं हम। यू हैव टू डू दिस, ओके। अब ये मंगलवार को ही सेशन क्यों रखे गए हैं, उसके पीछे के कारण है कि मंगल जो है वो ऋण का कारक है। सो आपको कहीं पे भी कितना भी कर्जा है, सपोज 10 करोड़ का भी कर्जा है, सपोज फॉर एग्जांपल, या 10 लाख का है या 1 लाख का है,
मंगलवार के दिन आप लोगों को क्या करना है कि चाहे वो बैंक हो, क्रेडिट कार्ड हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई भी चीज हो, आपको जो भी चीज लगे, ओके, सपोज 500 रुपये ही क्यों ना हो, बट उसको पे करें मंगलवार के दिन। एवरी ट्यूसडे स्टार्ट दिस। होता क्या है कि आपके पास पैसे नहीं है रीपेमेंट के लिए। आप ऐसा सोचते हो कि इसके 1 लाख रुपए देने हैं ना, तो 1 लाख रुपए मेरे यहाँ से आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा, छुट्टा कर दूंगा। बट आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो। कुछ नहीं देने की वजह से आप एनर्जी ही ओपन नहीं कर रहे हो खुद की। तब जैसे ही रीपे करना चालू करोगे ना लोगों को, 100 रुपए भी मैंने तो किए हुए हैं एक जमाने में रीपे, ठीक है, ये अप्लाई करके। वो 100 रुपए देने का मतलब ये है कि आई एम ओपन टू गिव। मेरे पास जो भी कैपेसिटी है मेरी, बट मैं देने के लिए तैयार हूं। सो डिवाइन आपके चैनल्स खोल देगा। फिर आपका चैनल बंद इसलिए क्योंकि आप देने के लिए ही तैयार नहीं हो रहे हो। समझ में आ रहा है? अगर आपका 10,000 का ईएमआई है सपोज, और वो आपको लगता है कि ये बाउंस हो रहा है, 1,000 यू कैन पे ना ट्यूसडे को, 500 यू कैन पे। अरे 100 रुपीज तो पे करो, 10 रुपए पे करो ना। कुछ तो आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा तो नहीं है ना। बट मेक दिस हैबिट, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मंगलवार को पे करना 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 चालू कर ही देना है अब से, जहां पे भी आपका कर्जा है। ठीक है, दिस इज कंपलसरी। कर्जे में से बाहर आना है तो ये करना चालू कर दो मंगलवार के दिन, इसलिए बिकॉज मंगल जो है वही ऋण का कारक है। ठीक है, अभी यहाँ पर उज्जैन में कि कहाँ पर वो मंदिर भी है ना, ऋण मुक्तेश्वर या ऐसा कुछ मंदिर है। कितना भी कर जाओ, कुछ पूजा पूजा करवाते हैं वहां पे। तो दैट्स ओके, इट इज रिचुअल्स। बट वो रिचुअल आपके ऊपर काम कर, क्या आपको लगता है कि पूजा कराने से कर्जा हट जाता है? इसका आंसर यस भी है, नो भी है। यस इसलिए है कि जब भी आप कोई पूजा या रिचुअल या तो हीलिंग करते हो ना, तो आपके चैनल्स ओपन करता है वो चैनल ओपन करने से आपको डिसीजंस आते हैं कि हाउ टू अर्न मनी। तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं करेगा कि आपका कर्जा कट कर दिया वहां पे, बट इट विल ओपन सम चैनल्स। बट हाँ, काम तो हमें करना ही पड़ेगा उसमें। ठीक है, सो नंबर 1 आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है ये है कि कर्जा जहां पे भी है और जितने भी अमाउंट का हम मंगलवार को उसको देना स्टार्ट कर दो, एंड यू विल सी विद इन सम मंथ्स कि आपके पास मनी का चैनल ओपन होने लगेगा, क्योंकि कर्ज का चैनल आप कट करने वाले हो। अब ये सब है एनर्जी एक्चुअली। हम क्या है, हम अमाउंट को, नंबर्स को, फिगर्स को देखते हैं, बट एनर्जी, अंडरस्टैंड एनर्जी। ठीक है, अब ये चीजों में एक चीज समझो ना कि हवा आज हमारे पास है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, आज हम 40-50 साल से जी रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि कल हवा नहीं मिलेगी? ऐसी इनसिक्योरिटी आई? क्योंकि अवेलेबल है। कभी ऐसा हुआ कि अरे कल सुबह पानी नहीं होगा पीने का? ऐसा हुआ कभी इनसिक्योरिटी? खाने के लिए इनसिक्योरिटी हुई, अरे कल खाना नहीं होगा तो पैसे के लिए इनसिक्योरिटी है ना। बट क्यों है पता है? क्योंकि हवा पानी सब कुछ भगवान ने बनाया है, पैसा इंसान ने बनाया है। जो चीज इंसान ने बनाई है वो अबंडेंस में है ही नहीं, वो इनसिक्योरिटी ही देगी। दैट्स इट। तो पैसा चाहिए तो आपको एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो एनर्जी क्रिएट कैसे होगी? इट्स अ गिविंग एंड रिसीविंग चैनल, यू हैव टू डील विद इट। ठीक है, एक इंटेंशन हो जाएगा वहां पर क्रिएट व्हेन यू स्टार्ट गिविंग ऑन ट्यूसडेज। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकली जो 6 हाउस होता है, जिन लोगों को भी पता है, अपनी कुंडली वुंडली खुद देख सकते हो, तो देख लेना कि 6 हाउस कैसा है आपका, क्योंकि वो लॉन्स का ही होता है। ठीक है, अगर किसी का 6 हाउस बहुत ही स्ट्रांग है तो वो फिर कर्जे में ही इंसान को डुबाता है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट के 100% उसमें, बट वहां पर जो भी उसका रूलर होता है और वो जो प्लेनेट की जब दशाएं आती है तो उसको कर्जे में डाल देता है वो, एंड इट विल हैपन। और वो खाली कर्जा नहीं, रोग, ऋण और शत्रु तीनों का कारक है। यानी कि उस वक्त डेथ तो होता ही है, दुश्मन भी बनते हैं और रोग भी आते हैं। ठीक है, कि वो जब भी टाइम आता है तो मेजोरिटी पीपल आर हैविंग दैट इन्फ्लुएंस ऑफ दैट प्लैनेट, वो होता है सबकी लाइफ के अंदर। अब वो 10 साल की उम्र में सपोज किसी को आ गया,
तो क्या हो जाएगा? तो वो तो खुद अर्न नहीं कर रहा है ना। बट जैसे मैंने बताया कि वी ऑल आर कनेक्टेड, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स की लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए। अब ये बात ऐसी हो जाएगी कि ये तो फिर किसी का कर्म कोई खा रहा है और किसी को फल मिल रहा है, ऐसा कैसे? बट ऐसा नहीं है। इट हैपन्स, हम सब कर्मों से जुड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद बहुत बुरे कर्म कर रहा है पर उसके पेरेंट्स धार्मिक है, तो वो बचा हुआ भी रहता है। और कितने लोगों का ऐसा देखा ना कि पेरेंट्स की डेथ के बाद वो डाउनफॉल आ जाता है उनकी लाइफ में। कितने लोगों का ऐसा भी देखा ना, बच्चे के जन्म के बाद वो ग्रो होने लगा। तो कभी कभी किसी और के कर्म भी हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो अच्छा बुरा दोनों फल देते ही है, बिकॉज एवरीथिंग इज कार्मिक। एवरीथिंग इज कार्मिक। ठीक है। तो छोटा बच्चा तो अर्न नहीं कर पाएगा ना, तो पेरेंट्स को वो पावर मिलता है अर्निंग का, कि उसको वो फैसिलिटीज मिले। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ओल्ड एज के पेरेंट हो गए, बट बेटे को वो पावर मिलता है उनके कर्मों से कि बेटा ग्रो कर जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि सब टाइम हम ही खुद सब कुछ नहीं होते हैं। मैनी थिंग्स आर गोइंग इन द सराउंडिंग ऑफ आवर ऑरा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। अभी गिविंग चैनल ओपन करने के लिए अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सो क्लोज योर आइज। देन ये एक्सरसाइज आप रोज करना चाहो तो कर सकते हो, बट मंगलवार को तो खास करो ही करो। खुद को शांत करे। अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे ले जाए। अब हम डिवाइन एनर्जीज का आवाहन करेंगे। अपने मन में ये शब्द दोहराए। आई ओपन माई सेल्फ टू रिसीव divine's blessings and energies, and I will send it wherever it's required. Now you can see आपके ऊपर से white light like laser beam lights सीधे आपके हार्ट चक्र पे आ रही है। हार्ट चक्र पर आप महसूस कर रहे हैं
We are opening a channels of giving and receiving. हमारे दोनों हाथ, लेफ्ट एंड राइट हैंड, गिविंग और रिसीविंग का प्रतीक है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रिसीव का, राइट हैंड गिव का। अब आपको राइट हैंड सामने की साइड, जैसे कि आशीर्वाद देते हैं ऐसे रखना है, और लेफ्ट हैंड ओपन पाम रखनी है आसमान के ऊपर हॉरिजॉन्टल। लक्ष्मी जी के फोटोज आपने देखे होंगे, एक हाथ रिसीविंग मोड पे, एक हाथ गिविंग मोड पे होता है। ये मुद्रा आपकी गिविंग एंड रिसीविंग को बैलेंस करने के लिए है। अब आप अपने हार्ट चक्र से डिवाइन एनर्जीज को चैनलिंग होते देखें और आपके लेफ्ट हैंड में रिसीविंग चैनल ओपन हो रही है। राइट हैंड में गिविंग चैनल ओपन करिए। लेफ्ट हैंड में ऊपर से डिवाइन लाइट आ रही है। राइट हैंड में आप सामने की साइड इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखें। और अब आप उन सब को देखें, चाहे वो बैंक हो या तो कोई व्यक्ति हो, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी या कोई भी चीज हो जहां से आपने कर्जा लिया हुआ है, और वो जो भी अमाउंट बाकी है उस अमाउंट की एनर्जीज आपके राइट हैंड से उस व्यक्ति तक, बैंक तक भेजे। अमाउंट जो भी है, एनर्जेटिकली यू आर एबल टू सेंड। जिस से भी आपका कर्जा है उन सबको ये ऊर्जा भेजना शुरू कर दे। You can open your eyes when it's done. So how do you feel by paying this? कैसा लग रहा है अभी?
सर एक शांति मिलती है, लोन उतर गया। रिलीफ, लाइट। हम्म रिलीफ सर, एकदम रिलैक्स लगा। हम्म बिल्कुल स- टेंशन फ्री सर, बिल्कुल हम्म टेंशन ही नहीं अब तो। हम्म सबको ऐसा लगेगा कि ये करने में क्या हो गया, बट एक्चुअली ये करना चालू करोगे ना तो ही एनर्जी आपकी ओपन होगी और तो ही आपका कर्जा कटेगा। दिस इज इट। सो ये एक्ट आपको लगता है कि छोटा है, बट नो, ये एनर्जी आपकी ओपन कर देगा और कर्जा आप उतार पाओगे। क्योंकि कर्जा तभी उतरेगा जब पैसा आएगा। तो पैसा कैसे आएगा वो भी तो हम देखेंगे ना अब नेक्स्ट वीक में। ठीक है। सो टुडे वी आर टोटली हैविंग अ डिटेलिंग, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी देखे, स्पिरिचुअल और एनर्जी के एस्पेक्ट्स भी हमने देखे। सो एवरीथिंग यू हैव टू फॉलो। और मैंने कुछ गाइडलाइंस ग्रुप में जो रखी थी कि लेफ्ट हैंड से रिसीव करना है, राइट हैंड से देना है। अब लोन्स जब भी अगर लेने की जरूरत पड़ती है किसी को, हालांकि हो सके तब तक तो नहीं ही लेनी चाहिए, बट फिर भी अगर किसी को लेने की जरूरत पड़ती है तो कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए। तो 7 दिन होते हैं, सातों दिन का अपना अपना एक स्वभाव होता है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज एंड सिलेक्ट। कि सपोज संडे को, और आप लोग देखो भी कि आपने जो लोन ली हुई होगी तो आपका रीपेमेंट कैसे हुआ होगा, बिकॉज इट विल हैपन। संडे को लोन लेते हो तो संडे सूर्य का होता है। सूर्य का क्या है, डिसिप्लिन वाला है ना, सुबह आया शाम को गया और रोज आना ही आना है। सो वो रीपेमेंट हो पाएगा इजीली, इजीली यानी कि स्टेबल होकर के। वो आप अर्ली रीपेमेंट कभी नहीं कर पाओगे, बट उसका जो है उस हिसाब से ही हो पाएगा। मंडे के दिन अगर लोन लेते हो तो वो मून का है। सो उस वक्त क्या हो जाता है कि मून के फेसिस चलते हैं ना, फुल मून टू न्यू मून। तो ये इंस्टेबिलिटी वाला लोन रीपेमेंट होगा आपका, कि कभी आप पे कर पाओगे कभी नहीं कर पाओगे। मंगलवार का लोन वैलिड है, क्योंकि लोन एक्चुअली मंगल की वजह से ही मिलता है, ये भी एक कारण है। ठीक है। सो मंगलवार को यू कैन टेक। ठीक है। मंगलवार को लोन क्यों लिया जाता है, क्योंकि लोन के पीछे देर इज अ लेसन्स जो हमें लर्न करने होते हैं, तभी हमें दिया जाता है। जरा सोचो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता ही नहीं किसी को तो क्या वो स्पिरिचुअल बनता? नहीं बनता ना। क्यों जरूरत है? क्योंकि पैसा है तो आप सब कुछ चीजें कर सकते हो अपनी लाइफ में ना। बंगला गाड़ी बना सकते हो, फैमिली लोग आपके आसपास घूमेंगे, तो स्पिरिचुअल होने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो फिर एक बात ये भी होती है कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते, बट रिचुअल में तो पड़े ही रहते हैं। ठीक है। सो फॉर मनी दे आर डूइंग एनीथिंग। सो बुधवार के दिन तो अवॉइड ही करो, बिकॉज बुधवार का क्या होता है कि इट इज डबल कर देता है, दोहरा कर देता है। सब बोला जाता है कि बुधवार के दिन परचेजिंग अच्छा बोला गया है, कि किसी ने व्हीकल खरीदा है तो बोला जाता है कि दूसरा व्हीकल आएगा, एंड इट हैपन्स, इट्स हैपनिंग दैट क्वालिटीज। तो लोन बुधवार के दिन अवॉइड करो। गुरुवार के दिन एजुकेशनल लोन है तो यू कैन टेक। ओके। बाकी का कोई लोन मत लो गुरुवार के दिन, एजुकेशनल लोन, बिकॉज गुरु जो है वो उसका कारक है। फ्राइडे के दिन जो भी लोन अगर लेते हो तो इट इज गुड, बट कैसी लोन होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी लोन या तो कोई आपके कुछ एक्सपांसन के लिए करना है, बिकॉज इट्स शुक्र लग्जरी का कारक है। सैटरडे को तो लोन लो ही मत, सैटरडे इज डिले। ओके। उस दिन तो लोन लिया तो आपका रीपेमेंट होने में मतलब आपको आंसू आ जाएंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी डन। सो इसलिए दिनों को देख करके भी लोन लेने चाहिए, अगर जरूरत पड़ती है तो यू कैन चूज इट। ठीक है। सो इस तरीके से, क्योंकि हर एक चीज का एक कारण होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो हो सकता है रीपेमेंट फिर। ओके। सो आज के दिन का व्हाट्स योर लर्निंग एंड व्हाट विल बी द चेंज यू विल टेक इनसाइड योर लाइफ। एक नोटबुक में है ना, लिख लेना सब लोग, वरना फिर भूल जाओगे। फॉलो नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है। आपको क्या क्या चेंज करना है ना खुद के अंदर, वो अभी आप लोग एक क्या करना, फ्यूचर को आपको चाहिए ना कुछ ऐसा कि डेप फ्री होना चाहिए सब कुछ चीजें, तो राइट डाउन वन अफर्मेशन इन द ग्रुप। कोई भी एक अफर्मेशन
होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको सही लगे आपके लिए, लाइक आई एम पीसफुल, आई एम सिक्योर, ओके, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बट दिस विल बी फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। ये आपको प्लान कर लेना है कि व्हाट इज माय फ्यूचर नाउ, ठीक है। कुछ भी, जो भी आपको लगे, ओके। और ये सब आपसे क्यों करवाया जा रहा है और सेशंस भी क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण है, बिकॉज हीलिंग आपका डेली हो रहा है सबका ना। तो ये पैटर्न्स अभी हमने क्या कैरी करके आ रहे हो, दैट आइडेंटिफाई कि मेजोरिटी लोग इम्पल्सिव पैटर्न से चल रहे हैं, तो उसका हीलिंग भी आप लोगों का रोज रोज होने ही वाला है। सो आप करोगे, यहाँ से भी सपोर्ट है और डिवाइन का भी सपोर्ट है। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपका फाइनेंस 100% हील करने के लिए, ठीक है। तो ये मंथ एक्टिव होकर के काम कर लो, क्योंकि फिर दूसरी बार ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है नहीं, ओके। सो सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। बाकी हीलिंग सेशंस डेली होते रहेंगे। एक एक अफर्मेशन आप लोग ग्रुप में लिखो, सब खुद के लिए, खुद के भविष्य के लिए, ओके। कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? सर मॉर्निंग का जो हीलिंग हो रहा है उसमें मतलब मैं तो मेडिटेशन डे टाइम में करती हूँ, तो मेरा मतलब कैसे होगा वो? जिन लोगों ने वोटिंग किया हुआ है 8 बजे का, उन हाँ। लोगों को 8 बजे वो मेडिटेशन करना है, उनका हीलिंग होगा। ओके। वोटिंग पोल जनरेट किए थे ना हमने। हाँ मतलब सो मैंने शाम का टाइम लिखा था उसमें। नहीं, बट मैंने उसमें बताया था जिसमें मेजोरिटी वोट हो गए उसी हाँ टाइम हाँ पे वो तो होगा। पता तो है मुझे, लेकिन फिर वो हीलिंग मतलब आप मतलब मेडिटेशन तो डेली करना है, हीलिंग नहीं होगा, खाली आपका हीलिंग एक्सपीरियंस। खाली वो 8 बजे के स्लॉट में ही हो रहा है अभी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। बाकी मेडिटेशन, यस यू कैन डू इट डेली, थैंक यू। या। सर एक क्वेरी। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? थोड़ा नो, लेट ज्वाइन किया सर। रिकॉर्डिंग्स नहीं, क्योंकि लाइव हीलिंग था। हीलिंग क्या क्या रिकॉर्डिंग करेंगे फिर हम ना। नहीं, थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसलिए। हम्म, हाँ बोलिए अम्मी जी। सर जैसे सबने लिखा था जैसे ये कार्मिक होता है, जैसे हमने किसी से पास में लिया रहेगा लोन वगैरह, और वो हम अभी ये बर्थ में हम लोग रिपे कर रहे होंगे, ऐसा भी कुछ होता है सर? तो कार्मिक तो सब कुछ चीजें कार्मिक ही है ना, खाली पैसा नहीं, सब कुछ चीजें कार्मिक ही है। वो हम रीपे ही कर रहे हैं। रिलेशनशिप भी रीपे ही कर रहे हैं हम। हेल्थ इश्यू है वो भी रीपे ही कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज कार्मिक। कार्मिक तो है ही, इसीलिए तो हीलिंग करना है। सर मैंने मेडिटेशन जैसे मेरा एक लोन है, मैंने जस्ट एक फाइंड आउट किया था, तो ऐसा था कि वो दो फ्रेंड्स हैं हम लोग, और वो फ्रेंड की वजह से ही मुझे लोन रिपेमेंट आ रहा है। जस्ट मैं ऐसे मेडिटेशन में जस्ट क्वेश्चन किया था, तो मुझे ऐसा आया था। तो वही मैं पूछना चाहती हूँ कि इट इज बिकॉज ऑफ कार्मिक ऐसा ही रहेगा कि हम उनके पास से ही लोन लिया है, ऐसा ही रहेगा? मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो अभी आप? जैसे मैंने आपसे लोन लिया है, तो मैंने आपसे लोन क्यों लिया है और मैं क्यों नहीं रीपे कर पा रही हूँ आपको, तो ऐसा मुझे। तो हाँ हाँ समझ गया। इसके पीछे का कारण अभी मैंने क्या करवाया कि एनर्जी सेंड करवाई ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले का कार्मिक बुरा हो, उसके नसीब में ही पैसा ना हो, तो उसका कर्म हमसे जुड़ जाता है और हम रीपे नहीं कर पाते। इसीलिए एनर्जेटिकली जब आप सेंड करना चालू करोगे तो उसका भी चैनल ओपन होना चालू होगा फिर वहां पे। इसीलिए तो ये एक्सरसाइज की हमने, क्योंकि लोन में ये भी है ना कि सामने वाला का ही ब्लॉक है, तो ठीक है। वही मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा इंट्यूशन आए कि जैसे उसने मतलब कुछ किया हुआ था, उसके वजह से उसको इतना हार्ड पेमेंट मिल रहा है हमारी तरफ से, लेकिन तो हमारा हमें इंटेंशन है उसको क्या लेने कैंसिल। देना किसने क्या किया है, हमारा कर्म क्या है, उसको सेंड कर दो ना एनर्जीज अभी। एवरी ट्यूसडे डू दैट, ठीक है। आपके तरफ से क्लियर करो, हम पूरी दुनिया को तो हील नहीं कर सकते ना। हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है उसको बैलेंस करके आगे बढ़ो, ठीक है। सबका अपना अपना एक सोशल सेटअप होता है, बस उसको बैलेंस करके चलो ना, दैट्स इट। हीलिंग यस। में देखो, जब नया नया हीलर हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक 2007-8 और सब में,
तो इनिशियल लेवल पर ऐसे क्यूरियोसिटी होती है ना कि किसी को सर्दी, चल मैं हीलिंग करता हूँ, बुखार, अरे चल मैं हीलिंग कर देता हूँ। फिर बाद में बुद्धि आई कि सबको करने की जरूरत नहीं है यार, वो सब जो भुगत रहे अपना भुगतने दो, जब वो हमारे सामने आए सामने से बहुत परेशान होकर के, तभी उस पे काम करना है। अदरवाइज यू आर इंसल्टिंग डिवाइन एनर्जीज। ठीक है, तो ऐसे किसी के उसमें पड़ो ही मत, यू आर डैमेजिंग योर कर्मा। सामने से जो भी आए वो डिवाइन भेजता है, तब उसके ऊपर काम किया जा सकता है। यस ओके, सर, या यस सर, नेक्स्ट थैंक सर क्वेश्चन। सर जैसे कि आपने बोला कि आप उसको जिसके पास हमें पैसे उसका जो लोन ये करना है, तो हम उनको रिसीव मतलब सेंड कर रहे हैं एनर्जी। बट ये भी होता है ना कि उसके पास भी अगर पैसे आ जाते हैं लेकिन उसकी नीयत नहीं बनती कि वो आपको दे आके वापस, ऐसे भी होता है ना बहुत बार। ये तो हमने गिविंग की बात की, रिसीविंग की बात नहीं कर रहे ना आज हम। मतलब जैसे हमें जो देना, मेरे पैसे किसी के पास हैं तो मैं उसको गिविंग कर रही हूँ, गिविंग एनर्जी दे रही हूँ कि उसके पास आ जाए और फिर वो मुझे मेरे वाले वापस दे दे, बट किसी के पास ये है। काम हमने किया ही नहीं ना आज। अच्छा अच्छा, ओके, वो भी हो गया क्या फिर इसमें? नहीं नहीं नहीं, आप अभी आज हम खाली डेप्थ की बात कर रहे हैं, डेट्स की बात कर रहे हैं, कर्जे की ओके, बात, लोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें रिसीव करने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आज हम। अच्छा, ओके तो ओके थोड़ा ओके, रॉन्ग ट्रैप पे आप चले गए, ऐसा नहीं है। हम्म, रिसीविंग वाला जब आएगा तब वो रिसीविंग का हम बात करेंगे। अभी तो ये कुछ देना है हमें, कर्जा चुकाना है और हम दे नहीं पा रहे, वो काम हमें करना है। ठीक है, यस पूजा। हेलो। ओके, अभी आई हैव अ न्यूज़ टू शेयर। अभी जैसे हमने हीलिंग लिया एंड जो थॉट पैसे आ गए। हाँ, नहीं पैसा तो नहीं आया बट जरिया आ गया। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय त्रिशा गैलरी। मेरा 1 महीने से एग्जीबिशन कहीं बुक नहीं हो रहा था, तो मुझे संडे मंडे का डेट मिल गया। सो आई थॉट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शेयर विथ एवरीबॉडी। सो एक चलो लाइव ठीक है, एग्जांपल। ऑल द बेस्ट। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। या, या थैंक यू। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज कि जैसे आपने बोला ट्यूसडे को आप पे करो, जैसे होम लोन है, क्रेडिट कार्ड में तो वीकेंड, बट होम लोन है तो उसमें कैसे पे करें? और किसी से मुझे किसी और को भी देने हैं जैसे हमारे ऑफिस से, तो वो फिक्स होता है कि इसको इतने देना। अगर इसको मैं 1000 दूंगा तो वो तो ऐसे बिहेवियर हो जाएगा कि ये क्या, या फिर उसकी कंपनी में भी अलाउड नहीं है, एक बड़ी अमाउंट ही देनी होती है, तो फिर इस केस में कैसे करें? ऑफिस में देना यानी कि जो स्टाफ होता है और उनको देना है, उसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, जैसे हम प्रिंटिंग कराते हैं लेट्स का ईयरली, तो उसको हर मंथ में कुछ देना होता है, उसकी बात कर रही कर्जे की बात कर रहे हो ना, दैट इज बिजनेस डील। ठीक है, कर्जा है क्या वो? हूँ। मतलब उसको देने तो है ना सर? देखो, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन मत करो। बिजनेस में क्रेडिट होती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, प्रिंटिंग में क्या होता है कि क्रेडिट्स अलग अलग देते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज की। तो दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट, कि आपको उतने टाइम में रीपे करने होते हैं। यहाँ पर हम कर्जे की बात कर रहे हैं कि लोन से आपने लिए हुए हैं, हाँ बैंक सर, से बट लिए हुए वो हैं। टाइम पे नहीं हो रहे अभी तो। तो रीपे करो ना मंगलवार को पर। अब मैं वही बोल रही हूँ कि मंगलवार को उसको एक छोटी अमाउंट में नहीं भेज सकती, मतलब कि। तो दिस इज व्हाट आई टेल हियर, कि आप लोगों का चैनल ही बंद है ना गिविंग का। वो हीलिंग के थ्रू ओपन करोगे तभी हो पाएगा। गिविंग चैनल इज क्लोज, समझ में आ रहा है? तो रिसीविंग कहाँ से होगा? आपने ट्राई किया बैंक से कभी भी, बैंक में रीपेमेंट के लिए कि मुझे 1000 रुपए रीपे करने हैं? सी, नहीं, देर इज अ लोन अकाउंट नंबर इज एवरीवेयर। आप पर्सनल लोन लोगे या बैंक का होम लोन हो गए, एंड ऑन दैट अकाउंट यू कैन रीपे। 100 रुपए भी रीपे कर सकते हो आप। हैव यू एवर ट्राइड? ट्राई किया वो करने का आपने? नहीं सर, बैंक में तो नहीं किया। हाँ एक्चुअली तो आई कैन सजेस्ट हर समथिंग। आई एम श्योर आपका एक ईएमआई होगा। उस ईएमआई के अलावा आप 100 रुपीज या 1000 रुपीज उस अकाउंट में पे कर लो, वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे।
अगर आप हाँ पूछोगे तो वो एवरी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं पूछना होता ही नहीं है सी इट्स अ ऑनलाइन पेमेंट मोड एवरीवेयर सो यू हैव लोन अकाउंट नंबर यू कैन पे फ्रॉम योर अकाउंट इट्स देयर वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है वो तो सब चीजें तो इसमें किसी को कुछ पूछने की नीड ही नहीं है एक्चुअली ठीक है यू कैन डू दैट अगर उनका ऑटो पे है तो ऑटो पे के अलावा भी उस नंबर पे करके लोन अकाउंट नंबर पे एनी अमाउंट वो आपके सिस्टम में एक्सेप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल बट यू हैव टू ओपन योर गिविंग चैनल सबसे पहले गिविंग चैनल ओपन होगा ना तो ही कर पाओगे बिकॉज यू हैव डाउट्स के ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा छोटी अमाउंट नहीं दे पाएंगे सो दिस इज डाउट एक्चुअली ठीक है अगर कोई नहीं ले रहा है सपोज आपको किसी को देना है और 1000 रुपये ही देना है और उसका बिल है 1 लाख रुपए का ठीक है सो यू कैन सेंड देम ना 1000 रुपीज क्या बोलेगा वो व्हाट विल हैपन ट्राई किया कभी हैव यू एवर ट्राई किया नहीं तो फिर नहीं कर सकते ना ट्राई तो करो यू हैव टू स्टार्ट दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ मंगलवार ही है आज तो जहां जहां पे भी कर्जा है थोड़ा थोड़ा देना चालू कर दो ओके एनी क्वेश्चन एनीवन सर जैसे मैंने किसी से कर्जा लिया मतलब 6 लाख का कर्जा लिया उन्होंने कहा कि मुझे जितना भी हो चाहे 2 साल बाद दो चाहे 5 साल बाद दो सब एक साथ ही देना तो मैं जितना अमाउंट इकट्ठा भी करती थी ना तो मैं दे नहीं पाती थी तो इस केस में मैं क्या करूं स्टार्ट तो उस मैंने केस करा जैसे में 50,000 इकट्ठा हाँ उनको देने ऐसे के लिए तो केसेस में मेरे घर ऐसा पे होता है कि आपको एक अलग से या तो अकाउंट हो आपका उसके अंदर या तो फिर गुल्लक के अंदर ये पैसे जमा करते रहो उसके नाम से कि वो आपको खर्च नहीं करने हैं और फिर जब हो जाए तब उसको दे दो एवरी ट्यूसडे यू कैन कीप दैट कि ये पर्सन के नाम से ये पर्सन के नाम से सर ऐसा मैंने ट्राई भी किया था बट वो इमरजेंसी में खुद घर के अंदर दोबारा से लगने लग गया वो हो नहीं पाया मुझसे हाँ पर मैंने बोला ना कि यू हैव टू ओपन दैट चैनल वो चीज तो करना पड़ेगा ना खुद क्योंकि एनर्जी सबकी क्या आई है इम्पल्सिव Yes, तो sir. इम्पल्सिव चीजें ऐसी ही होती है कि आपका सेविंग तोड़ेगी ही ठीक है सो आपको ये चीज करनी पड़ेगी या तो फिर कोई ऐसा अकाउंट ओपन कर दो ओके अलग से अकाउंट के जिसके अंदर ऐसे पैसे रखो जिसको देने हैं वो वाले ठीक है और वो उसमें ही रखो उसमें विड्रॉल हो ही नहीं ओके सर ओके ठीक है या तो फिर जॉइंट अकाउंट बना लो अपने हस्बैंड के साथ ना कि विड्रॉ आप अकेले कर ही ना पाओ ठीक है तो सर होगा ही नहीं फिर कुछ ठीक है सर ठीक है okay everyone so write down the affirmation in the group ठीक है this will be your future so see you all next Tuesday bye everyone all the थैंक best यू गॉड ब्लेस थैंक यू थैंक यू सर सर थैंक गॉड यू ब्लेस सर